डियर स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। अब है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स in which shared pair of electrons comes from one atom is called coordinate bond। मतलब जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक एटम से आता है। जो देता है उसको बोलते हैं डोनर, जो लेता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। जो देगा उसको लॉस होगा, जो लेगा उसको फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ अमोनिया ले रहे हैं। अमोनिया में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 2 इसके पास लोन पेयर बच जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा इस तरह से, और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पूरे हो जाएंगे। तो जो देगा उसको बोलते हैं डोनर एटम, जो लेगा उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम पॉइंटेड एरो से बताते हैं। जो हेड है वो हम एक्सेप्टर की तरफ लेते हैं और ये टेल जो है ये डोनर की तरफ लेते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ अमोनिया में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ कोई शेयरिंग नहीं हुई है। और बोरोन का यहाँ सेंटर का 8 के ऑक्टेट पूरे नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। ठीक है, एक आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक शेयर कर लिया फ्लोरीन के साथ, ये डेफिशिएंट है। तो ये इस तरह से अमोनिया से ले लेगा। तो अमोनिया यहाँ डोनर एटम हुआ और बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्टर। तो इसने दिया और इसने लिया। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और या इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने क्या बताया था कि एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी केमिकल कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और कैसे करते हैं? आइदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये शेयर करते हैं, अपना 8 का ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसीलिए कोई भी एटम जो हैं वो केमिकल कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट रूल की। पहली क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड्स में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है सेंट्रल एटम का। जैसे आप लिथियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लो। लिथियम में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, 1s2 2s1। क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल पर 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अब एक एक शेयर कर लिया, तो यहाँ 8 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए लिथियम में। एक एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके पास कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन। 8 नहीं हुए, कितने हुए? 2। अब यहाँ हम बेरिलियम डाइक्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। तो बेरिलियम में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के तो 8 पूरे हो जाएंगे, पर आपका सेंट्रल एटम है बेरिलियम, इसके सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही हुए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, क्लोरीन के 8 हो गए यहाँ, इस तरह से एक एक शेयर कर लिया। तो ये बेरिलियम के 8 नहीं बल्कि 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए।
तो बोलता कि सेंट्रल एटम्स जो है कुछ मॉलिक्यूल्स में ये सेंट्रल एटम का 8 का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं, पर ये एग्जिस्ट करता है। क्यों है ऐसा ये नहीं बताया, तो ये लिमिटेशन है। और यहाँ कुछ एक में जो है वो 8 नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। फिर है कुछ सेकंड एक्सेप्शन कि कुछ मॉलिक्यूल्स में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इसके साथ ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 2 ये 3 बच गए, तो ये क्या आ गया ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में लेते हैं, तो यहाँ ये शेयर कर रहा है ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर कर लिए। यहाँ नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बच जाता है। थर्ड एक्सेप्शन है कि जो सेंटर का एटम है उसमें 8 के बजाय ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 ऑक्टेट पूरा होने के 8 के बजाय मतलब 10 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो ये हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अब फॉस्फोरस में तो आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल पर 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 5 फ्लोरीन तो इस तरह से फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करेगा। फ्लोरीन के तो 8 का ऑक्टेट पूरा हो गया, पर यहाँ अगर आप फॉस्फोरस को देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 के बजाय यहाँ कितना हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड हो गए, 8 के बजाय यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। थैंक यू।